नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020। जी हाँ दोस्तों, हम उसी बीओ के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो अभी 16 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। और दोस्तों इसकी आंसर की भी आ गई है, बट स्टूडेंट्स के मन में बना हुआ है कि कितने नंबर पे पास होगा। दोस्तों जानिए कितने नंबर पे आप पास होते हैं, क्या होगा क्वालिफाई मार्क्स, इन सभी बातों का डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की बात देखते हैं कि कितने नंबर पे आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2019 की बात की गई है। और जहाँ तक आप सभी लोगों को पता है कि पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो आप सभी लोगों ने अगर ये नोटिस देखी होगी तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो आप सभी लोग देख लीजिए कि क्या है क्वालिफाई मार्क्स, कैसे क्या करना है। तो सारी डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आप आगे दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले नीचे से आइए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर आकर के यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं पैरा नंबर। देखिए यहाँ पे है दोस्तों 20, ठीक है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए पैरा नंबर जो है 20 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा पैरा नंबर 20, ठीक है। यहाँ नोटिस कर लीजिए द मिनिमम एफिशिएंसी, देख लीजिए यहाँ पर द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट इज फिक्स्ड मेरिट सिलेक्ट लिस्ट इफ दे हैव द सिक्योर्ड लेस देन 35 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों एससी और एसटी की, जिनको क्वालिफाई मार्क्स करने के लिए 35% आपको सिक्योर करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए मार्क्स इन द प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन सिमिलरली इन द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द कैटेगरीज इज फिक्स्ड एज 40%, ठीक है। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 40% जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। नेक्स्ट देखिए सच कैंडिडेट शैल बी नॉट बी प्लेस इन द मेरिट सेलेक्ट लिस्ट इफ द हैव सिक्योर्ड लेस देन 40% मार्क इन द प्रीलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन। ऑल सच कैंडिडेट हु हैव secured less than mark than the mark of minimum efficiency standard as the fixed by the commission shall be treated as unsuitable, ठीक है। तो दोस्तों आपको पैरा नंबर 20 आपको देख लिया होगा कि इस 20 पैराग्राफ में दिया गया है कि एससी की जो क्वालिफाई मार्क्स है दोस्तों यहाँ पे 35% रखा गया है। और जनरल कैंडिडेट की जो बात की जाए तो वहाँ पे 40% रखी गई है, ठीक है। तो एससी एसटी की दोनों की जो बात की गई तो वहाँ 35% है। और ओबीसी और जनरल की जो बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे 40% है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कि कितने परसेंट लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, कितने नंबर पे क्वालिफाई मार्क्स बन रहा है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू देखते रहिए। नहीं दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सीटों की संख्या, ठीक है। बीओ में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 309 सीट है, ठीक है। बीओ में सीटों की जो संख्या कितनी है वो 309 सीटें हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट जो क्वालिफाई किया जाएगा तो कितने, ठीक है। तो बीओ में जो है कितना टर्म होगा, यानी 20, ठीक है, 20 टर्म, यानी 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। कितना, 20 गुना लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्वालिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ देखिए 309 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 61 और यहाँ पे दोस्तों 80, ठीक है। 6180 लोगों को यहाँ पे मेंस के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 309 सीटें हैं और कितने गुना लोगों को पास किया जाएगा तो 20 गुना लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो 309 को अब 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6180 लोगों को दोस्तों यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब बात होती है यहाँ पे 35% और 45% की, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि जो बीओ का एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो एससी और एसटी की बात की जाए तो एससी और एसटी में कितना 35%, ठीक है, पास किया जाएगा। और यहाँ पे जनरल
और ओबीसी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे क्वालिफाई जो है वो कितना है 40% है, ठीक है। 30% और 40%। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अगर देखा जाए तो कितने हैं यहाँ पे दोस्तों, तो जो मार्क देखी जाए तो यहाँ पे देख लीजिए 35% में क्वालिफाई कितना है आपका। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपके क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ठीक है, कितने थे 120 क्वेश्चन थे। और यहाँ टोटल मार्क इनका कितना था, टोटल मार्क्स था दोस्तों यहाँ पे 300, ठीक है, 300 था। और यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन, यानी वन क्वेश्चन जो था वो कितने नंबर का था 2.5, ठीक है, 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो आपको 35% के लिए कितना नंबर लाना होगा, तो अगर स्टूडेंट एससी और एसटी है, ठीक है, तो इसका 35% इसको कितना लाना होगा, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो 35% में आपको लाने के लिए इसमें 105 नंबर, ठीक है, मार्क कितना है 105 नंबर एससी और एसटी को क्वालिफाई करने के लिए, मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए 105% लाना है, ठीक है। 300 में से 105% आपको, सॉरी 105 नंबर आपको लाना है, तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल की। तो दोस्तों इसी तरह जनरल की बात की जाए तो जनरल का कट ऑफ देख लीजिए। अगर जनरल की बात की जा रही तो जनरल में कितना है 40%, ठीक है। इस 40% को हम क्या करेंगे, तो इस 40% को देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल मार्क्स जो है आपका 300 नंबर है, ठीक है। 300 में हम 40% निकाल देते हैं अपॉन 100, तो इज इक्वल कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ये 2 0 0 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें 120। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे 40, देखिए यहाँ पे 40% जो आपका जनरल का क्वालिफाई रखा गया है, उसमें से आपको 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है। 1% मत सोचिए, अगर आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे और आप अपने मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्लियर बता दी गई है दोस्तों कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कि कितना कितना कट ऑफ बनेगा। तो ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जो 35% और 40% जो थे ऑलरेडी जो यूपीएससी जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू जो करवाया जाता है, जो एजेंसी कंडक्ट करवा रही है, उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया है कि 35% जो है वो एससी एसटी की होनी चाहिए, 40% जनरल और ओबीसी का है। तो दोस्तों अगर ओबीसी या जनरल अगर आप हैं तो अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल कर दीजिए। अगर एससी और एसटी से अगर हम रिलेटेड हैं तो आप ये जान लीजिए अगर आप 105 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी तरह से कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको मेंस के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, यहाँ देखिए ये सिलेबस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 नंबर के होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन हैं और मार्क्स जो मिलेंगे वो 200 मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री से क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड में इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। थर्ड में आपको जियोग्राफी ऑफ इंडियन। और यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी और इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपसे जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी आपको पढ़ना यही है। इंडियन एग्रीकल्चर, करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक्स, सोशल रिलेवेंस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स और इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। आगे देखिए रिसेंट डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इंडियन कॉस्ट है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये देखिए 11 नंबर पे है स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग टू कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल, ट्रेडिशनल एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी यूपी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब आप चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका जनरल नॉलेज का, ठीक है। सेकंड पेपर जो आपका होगा वो दोस्तों सामान्य हिंदी के है, ठीक है। इसमें आपको एक निबंध होगा परंपरागत। देखिए सामान्य हिंदी में आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर, सॉरी 100 नंबर के होंगे मार्क्स, ठीक है। इसके जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 नंबर के होंगे। आपको क्या है निबंध लिखना है हिंदी में,
तो देखिए आपसे पूछा क्या जाता है, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये उसका उपयुक्त शीर्षक। ठीक है। आगे देखिए, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन। वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें। ठीक है। और आपको शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय का जो अधिसूचना प्रश्न पत्र होता है उसको भी आपको लिखना है। आगे देखिए, अनेकार्थिक शब्दों एवं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी एवं वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है। इन सब का आपको पूछा जाएगा, इन सबको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, आपको एक जो होगा द्वितीय खंड, ठीक है, दूसरा जो पेपर होगा हिंदी निबंध का, उसके भी जो मार्क्स होंगे वो 100 मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड में से एक एक निबंध। ठीक है। कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध का विस्तार सीमा 700 शब्द होती है। ध्यान दीजिए, आपको 700 शब्दों में देना होगा। ठीक है। आगे देखिए क्या क्या लिखना है। यहाँ देखिए, साहित्य संस्कृति, देखिए फर्स्ट में है साहित्य संस्कृति, राष्ट्र विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं एवं निदान। बी में देखिए विज्ञान पर्यावरण। ठीक है। यहाँ बी में देखिए विज्ञान पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण और कृषि उद्योगों व्यापार। तो दोस्तों ये था आपका पेपर। ठीक है। हिंदी में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगर आप क्वालिफाई हैं, अगर आपके इतने मार्क्स हो रहे हैं 105 120 के अकॉर्डिंग, अगर आप SC ST OBC जनरल आ रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की तैयारी बिल्कुल कर दीजिए। थोड़ी भी टेंशन मत लीजिए, तैयारी अपना ज़ोरों शोरों से करिए, क्योंकि सीटें कम हैं और फाइट ज़्यादा हैं। ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान दीजिए।